ऑस्ट्रेलिया के लिए आपके हमें कमेंट्स आते हैं तो हम आपको शॉर्ट रिप्लाई तो उसी वक्त दे देते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके नीचे हम आपको रिप्लाई दे देते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश रहती है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस लिए जाएं जो कि जनरल सभी स्टूडेंट्स के कॉमन रहते हैं, तो उसकी एक आपको डिटेल रिप्लाई दी जाए ताकि आप नॉलेजेबल रहें, अपडेटेड रहें और अपने लाइफ में सही डिसीजंस ले सकें। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा आज का पहला क्वेश्चन लिया जाए। सर द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या मैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकता हूँ? अगर हाँ तो क्या सक्सेस रेट रहेगा? देखिए जो ICHM है ये एडिलेड में है, तो इसका बहुत बढ़िया वीज़ा सक्सेस है। ये लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, तो लेवल 1 जो भी इंस्टीट्यूट रहता है उसका वीज़ा सक्सेस हमेशा ही अच्छा रहता है। प्लस जो बैचलर या मास्टर्स करने के लिए जाएंगे तो उसमें ऑलरेडी वीज़ा सक्सेस 90% से अबव रहता है, तो इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी मैं स्पेशलिटी कहता हूँ कि अगर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करने जाना तो ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इसका कारण है कि इसकी जो फीस है आफ्टर स्कॉलरशिप वो सिर्फ $18,500 रह जाती है ऑस्ट्रेलियन। तो इसमें जो फंड्स भी दिखाने आपको सिर्फ वो रह जाते हैं 30 to 40 लाख। प्लस इसमें आपको यूनिवर्सिटी और भी बेनिफिट दे रही है कि 600 आवर्स की पेड इंटर्नशिप दे रही है, जिसमें कि मिनिमम वेज रेट है वो $25 है। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी बेनिफिट है ICHM में पढ़ने के। तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए मैं इसको बेस्ट गिनता हूँ, इसकी जो फीस है उसके अकॉर्डिंगली भी। और अगर हम बात करें लेवल 1 इंस्टीट्यूट है, और अगर हम स्टडी के पैटर्न से भी देखें तो भी ये बेस्ट है। ओके सो सेकंड क्वेश्चन है, सर न्यू कैसल यूनिवर्सिटी में GT क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा? और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स 1 अगस्त को भेज दिए थे और मेरा स्पाउस केस है 2015 पास आउट। देखिए जो यूनिवर्सिटीज़ का करंटली जो GT क्राइटेरिया का टाइम चल रहा है वो 15 डेज से लेके 1 मंथ तक चल रहा है, तो 1 मंथ तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है। बाकी जो GT में मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि फ़ंड्स की, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने 2-3-4 जगह फ़ंड्स रखे होते हैं, तो वहाँ से आपके फ़ंड्स वेरीफाई करती हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़। तो एक तो एकेडमिक बच्चे जिसके स्ट्रॉन्ग है फंड्स जल्दी हो जाते हैं तो उसका GT जल्दी क्लियर हो जाता है। जहाँ फंड्स में टाइम लगता है तो मैं हमेशा ये भी रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि जब भी आप अपने फंड्स भेजते हैं साथ में बैंक मैनेजर की मेल ID या उसका पर्सनल नंबर जोड़ दीजिएगा, ताकि वहाँ से वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर नहीं भी लेटर हेड में लिखा हो तो आप अलग से उसका विजिटिंग कार्ड जोड़ अपना साथ में ऐड ऑन कर दें, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहता है। तो उसमें जितनी जल्दी आपका फंड्स वेरिफिकेशन होगी उतनी जल्दी आपका GT क्राइटेरिया क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके थर्ड क्वेश्चन है, सर मैंने डिप्लोमा इन पैरालीगल सर्विसेज कोर्स लिया है एम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस कैनबरा में। 6 जून को फाइल लॉन्च हो गई थी, क्या वीज़ा रेट रहेगा और कितना टाइम लगेगा रिजल्ट में? देखिए जो रिज़ल्ट्स हैं अभी ऑस्ट्रेलिया के पीछे से काफ़ी फास्ट आ रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बोला था ऑस्ट्रेलिया के कि हम इसको वीज़ा प्रोसेस फास्ट करेंगे, उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स भी हमें देखने ग्राउंड पे देखने को मिले, काफ़ी फास्ट रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक होता है वेट सेक्शन, एक है हायर एजुकेशन। तो जो डिप्लोमा आते हैं, डिप्लोमा आपके जो आते हैं वो वेट सेक्शन में आते हैं। वेट सेक्शन का जो वीज़ा सक्सेस है ऑलमोस्ट 40% के करीब रहता है। हालांकि अभी हमें रिसेंटली कुछ वीज़ास देखने को मिले हैं कि वेट सेक्शन में भी आए हैं, लेकिन हायर एजुकेशन का वीज़ा सक्सेस बहुत अच्छा है, वो 90% से भी अबव रहता है। तो जो स्टूडेंट्स कोशिश कीजिए कि आप हायर एजुकेशन में अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री ले सकते हैं। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपने कोशिश की है, अच्छी कोशिश है, तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है कि आपका वेट सेक्शन में भी वीज़ा निकले। ओके फोर्थ क्वेश्चन इज, क्या डेफरमेंट लेने से प्रोसेस स्लो होता है? अगर हाँ तो कितना टाइम लगेगा टोटल, और वीज़ा सक्सेस क्या रहेगा इसमें? देखिए वो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे भी कि आपका वीज़ा सक्सेस कितना निकलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, 65% से अबव मार्क्स हैं, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है, फ्रेश पास आउट हो, तो अपने अप्लाई जो हायर एजुकेशन में किया हुआ बैचलर या मास्टर्स में, तो आपके वीज़ा सक्सेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो उसमें ये नहीं मैटर करता कि अगर आपने डेफर ले लिया तो आपका वीज़ा सक्सेस डाउन हो जाएगा, वो हार्डली मैटर। आपका डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है और आपने अप्लाई बैचलर या मास्टर में किया हुआ है, उस पर सारा मैटर करता है। हाँ डेफर लिया तो थोड़ा सा रिजल्ट्स नेचुरली जो करंट पहले का जो इनटेक होता है उसके पहले रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद का इनटेक है तो उसके बाद में रिजल्ट्स आते हैं, वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या फेडरेशन यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी, वीज़ा सक्सेस रेट, जीटी क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा, प्लीज़ आप डिटेल में बता दीजिए। फेडरेशन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो मोस्टली जो पैकेज वाले कंसल्टेंट है वो भी फेडरेशन यूनिवर्सिटी को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी फ़ीस कम है। तो फीस कम होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेडरेशन में रुझान रहता है। हालांकि जीटी क्राइटेरिया में इसके भी लगाएं तो 20 to 30 डेज लग जाते हैं क्लियर होने में। और जो अगर वीज़ा सक्सेस की बात करें तो वीज़ा सक्सेस क्योंकि ये लेवल 2 यूनिवर्सिटी में आती है तो इसकी वीज़ा सक्सेस है वो भी ठीक है। अगर आप बैचलर या मास्टर्स में अप्लाई करते हैं तो अच्छी है, अगर आप वेट सेक्शन में अप्लाई करते हैं तो फिर वही 40% के करीब वीज़ा सक्सेस है, उसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेडरेशन एटीएमसी के रिजल्ट इतने डिले क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है इसका? नहीं, देखिए रिजल्ट्स तो ओवरऑल हम देखें सभी के डिले हो रहे हैं। अगर फेडरेशन की स्पेशली एटीएमसी की बात करें तो भी कुछ फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स जो पकड़े गए थे तो वो इस यूनिवर्सिटी के भी थे, तो इसीलिए इसकी जो स्क्रूटनिंग है वो डिटेल में हो रही है, तो इस कारण इसी का रिजल्ट्स थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, इसके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, पीछे कुछ स्टूडेंट्स के आए भी हैं रिजल्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्यू यूनिवर्सिटी में सीओई क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम? नहीं, सीओई तो खैर ये सीक्यू यूनिवर्सिटी जल्दी क्लियर कर देती है। अगर आपका जीटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया तो सीओई इशू करने में तो हार्डली 7 हफ्ता से 10 दिन लगते हैं, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये जल्दी सीओई जल्दी दे देगी आपको। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज एडिलेड में ग्रेजुएशन करने के बाद कितने टाइम का वर्क परमिट मिलता है? एडिल देखिए जो वर्क परमिट है वो एरिया के अकॉर्डिंगली है। जैसे कि अगर आप मास्टर्स करने जाते हैं, सपोज 3 सिटीज़ आती हैं जिसमें हम कहते हैं कि मेलबर्न, ब्रिस्बेन, सिडनी, ये 3 उनकी मेट्रो सिटीज़ आती हैं। उसके बाद बाकी उन्होंने एरिया रीजनल सेंटर में बनाया हुआ। रीजनल सेंटर में एडिलेड भी आता है, पर्थ, गोल्ड कोस्ट, शाइन कोस्ट, कैनबरा। उसके बाद रीजनल एरिया आ जाता है। अगर आप सपोज बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर जो मेट्रो सिटीज़ है 3, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, तो इसमें आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो 2 ईयर्स का रहता है। और अभी जो रिसेंटली इन्होंने कहा कि मास्टर वाले स्टूडेंट को भी 3 ईयर का ही वर्क परमिट मिलेगा। रीजनल सेंटर में भी ये 3 ईयर्स का रहेगा, रीजनल एरिया में 4 ईयर्स का रहेगा। तो कुछ केसेस में 4 to 5 ईयर्स भी हो जाता है, 5 ईयर्स का भी एक्सटेंड हो जाता है। और रीजनल सेंटर में भी 3 to 4 ईयर्स का भी रहता है, वो डिपेंड करता है केस टू केस। तो इसलिए जो जर्नल है सभी स्टूडेंट्स को रीजनल सेंटर में तो 3 ईयर्स का मिलेगा ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, रीजनल एरिया में 4 ईयर का वर्क परमिट है ही है। और जो अगर हम बात करें अब मेन सिटीज़ की, जो मेलबर्न, ब्रिस्बेन, सिडनी, वहाँ भी आपको 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। तो इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। उसके बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 6292062920, या आप अपना ऑनलाइन परसोस ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हमारे से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ एक बार 6292062920 पे कांटेक्ट करने की। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.